फरीदा आंटी के ताबीज से अली को उसकी मोहब्बत मिलेगी। बस आप किसी तरह उस जिनजादी से, और अली तो नादिया से मोहब्बत ही नहीं करता। पीछा छुड़वा दें मेरे दामाद का। तुम बात को टालने की कोशिश नहीं करो। मुझे बताओ क्या हुआ है तुम्हें? यानी कि हथियार वो हमारे हाथ पे लग गया तो इस हवेली को हम जन्नत इसका मतलब हमें आसमानी किताब नहीं से आजाद कर। किताब में आसमानी हथियार ढूंढना होगा। खुशी, ये अली बाहर किसको ढूंढ रहा है? खुशी, वो आजर को पता चल गया खुशी, यही कि अली और खुशी एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। हाँ, तो मुझे पहले नहीं बता सकती थी ये। असद आप इतने परेशान थे, मैं कैसे बताती? अगर आजर गुस्से में उसके पीछे गए ना तो अब तक तो उसने उसको मार दिया होगा। आई डोंट नो जिनों में ये ऑनर किलिंग वगैरह होते भी है या नहीं। अली बता रहा था कि आजर बहुत गुस्से में निकला है। मुझे तो लगता है कत्ल कर दिया होगा। चलो जो भी है, मुझे मेरे ख्याल में जाना चाहिए अली की हेल्प करने के लिए। हाँ मम्मा, मुझे सब याद है। ठीक है, अच्छा और सुनो, पर मम्मा क्या हाल निकला है? मैं बाद में बताऊंगी। जाओ, वो मैंने तुम्हें कहा था ना बेटा, हर चीज का हल निकल आता है। थैंक यू। कहाँ रह गई थी यार? मम्मा ने इतने काम बोल दिए, बिला वजह लेट हो गया मुझे। आदिया, आजर को मेरी और खुशी का पता लग गया। ये तो बुरा हुआ। पहले तो मैं सिर्फ उसके बारे में सोचता था, वो मेरे सामने आके खड़ी हो जाती थी। मुझे नहीं पता कि मैं उसको कैसे तलाश करूं। और अब मैंने इस हवेली के हर कमरे में जाकर उसको आवाजें दी हैं, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल रहा। तुम तो ऐसा बात करी जैसे न्यूली मैरिड कपल है ये। उनको डिस्टर्ब नहीं करो। तो वो भी हो जाएंगे ना बहुत जल्द इंशाल्लाह। वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन और कोई ऑप्शन भी नहीं है इस वक्त। फिलहाल तो सरप्राइज ये है कि तीसरी गेम भी हसन, ये क्या सरप्राइज है? हारने वाला हूं। तुम्हें कोई और काम है जिंदगी में? सारा दिन बच्चों की तरह गेम्स खेलते रहते हो। अच्छा असद, मैं सोच रही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो हमसे अच्छा कुश्ती करना चाह रहे हो? अच्छा, आजर एक निहायत ही खबीस किस्म का जिन है। अच्छा, ये दोस्ती और भाईचारे वाले जज्बात उसमें नहीं होंगे। तुम भी ना पागलों वाली बातें ही करती हो ज़ारा। तो मैं भी तो अंदाजे ही लगा रही हूँ ना असद। मुझे तो इसमें भी उनकी कोई मकारी वाली चाल नजर आती है। जरूर कोई जादू या अमल शमल करके ये कपड़े भेजे होंगे। नहीं, हम इसको फेंक देते हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे पे कोई भी बुरा असर पड़े। उन पर कब्जा करने की कोशिश की है। हम तो अपनी जिंदगी गुजारते हैं, कभी जानकर उनका रास्ता नहीं काटा। ये तो इंसान ही है जो हमें तंग करता है। उन जगहों को अपने नजस सुजूद से पलीत करता है, न हो सकता है। वो इंतहाई नाकार मखलूक है, उनसे ना हमारा कोई वास्ता है
यह वीडियो जिन्न की शादी उनकी शादी एपिसोड 17 का है। यह एपिसोड इंसान, अली और जिन्नज़ादी खुशी के प्रेम संबंध पर केंद्रित है, जिसके कारण दो अलग अलग दुनिया के बीच बड़ा टकराव पैदा होता है। नादिया की निराशा और उसकी मां का वादा। एपिसोड की शुरुआत में नादिया अली को पाने की चाह में हताश और उदास है। वह अपनी मां पर गुस्सा करती है कि उन्होंने उसे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी, जिसके कारण वह अली द्वारा ठुकराए जाने का दुख नहीं सह पा रही। उसकी मां नादिया को सांत्वना देती है और यह वादा करती है कि वह हर हाल में अली को उसके लिए हासिल करेगी। वह अली और खुशी की शादी को नामुमकिन बताती है, क्योंकि एक इंसान और जिन्न के बीच रिश्ता जिन्न कबीले में स्वीकार नहीं किया जाएगा। हवेली के रहस्य और अली की तलाश। अली अपने दादा की पहेलियों को सुलझाने के लिए कब्रिस्तान जाता है, जहां उसे तीसरी पहेली का सिरा मिलता है। वह एक लकड़ी का बक्सा खोदता है, पर उसमें से मिला कागज बिल्कुल खाली होता है, जिससे वह निराश हो जाता है। वह अपनी दोस्त नादिया को बुलाता है ताकि वह पहेली सुलझाने में उसकी मदद करे। इस बीच नादिया की मां समीरा से बाबा बद्दुल साहब के तावीज की जानकारी लेती है, जिसने हवेली के ताले को खोला था। वह उस बाबा का पता लेकर अपनी योजना को और भी मजबूत करती है। दूसरी तरफ असद और जारा भी अली के दादा के हथियार को ढूंढ रहे हैं। उन्हें सीढ़ियों पर एक तोहफा मिलता है। असद को संदेह है कि यह जिन्हों का कोई जादू है और वह बच्चे पर बुरा असर पड़े बेचने के डर से उसे तुरंत फेंक देता है। आजिर का गुस्सा और खुशी को सजा कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब खुशी के भाई आजिर को अली और खुशी की मोहब्बत का पता चलता है। वह इस रिश्ते को जिन्न बिरादरी का अपमान मानकर बेहद गुस्से में आ जाता है। वह खुशी को सजा देने का फैसला करता है, क्योंकि वह अली को तावीज के कारण सीधे तौर पर नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आजिर खुशी की शक्तियों को सत्ताबंद कैद करके उसे सजा देता है और ऐलान करता है कि खुशी की शादी जासिम से ही होगी। अली को जब पता चलता है कि आजिर खुशी को नुकसान पहुंचाने गया है, तो वह पागल की तरह हवेली में उसे ढूंढता है। वह खुशी को आवाजें देता है, पर कैद होने के कारण खुशी जवाब नहीं दे पाती। अली बहुत परेशान है और उसे डर है कि आजिर खुशी को जान से मार देगा। ढोलकी का स्थगन जिन्न जगत में जिन्हों के सरदार बाबा सरदार को खबर मिलती है कि एक इंसान मौलवी ने सरदार रूहान जासिम के मामू को मार दिया है। इंसानों की बढ़ती हुई शक्ति और इस दुखद घटना के कारण बाबा सरदार जासिम और खुशी की होने वाली ढोलकी की रस्म को कुछ दिनों के लिए टाल देते हैं। अली और नादिया अब मिलकर अली के दादा की डायरी में अगली पहेली का हल ढूंढने की तैयारी करते हैं, यह जानते हुए कि खुशी को बचाने और इस खतरे से निकलने का यही एकमात्र रास्ता है। यह वीडियो जिन्न की शादी उनकी शादी एपिसोड 17 का है। यह एपिसोड इंसान, अली और जिन्नज़ादी खुशी के प्रेम संबंध पर केंद्रित है, जिसके कारण दो अलग अलग दुनिया के बीच बड़ा टकराव पैदा होता है। नादिया की निराशा और उसकी मां का वादा। एपिसोड की शुरुआत में नादिया अली को पाने की चाह में हताश और उदास है। वह अपनी मां पर गुस्सा करती है कि उन्होंने उसे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी, जिसके कारण वह अली द्वारा ठुकराए जाने का दुख नहीं सह पा रही। उसकी मां नादिया को सांत्वना देती है और यह वादा करती है कि वह हर हाल में अली को उसके लिए हासिल करेगी। वह अली और खुशी की शादी को नामुमकिन बताती है, क्योंकि एक इंसान और जिन्न के बीच रिश्ता जिन्न कबीले में स्वीकार नहीं किया जाएगा। हवेली के रहस्य और अली की तलाश। अली अपने दादा की पहेलियों को सुलझाने के लिए कब्रिस्तान जाता है, जहां उसे तीसरी पहेली का सिरा मिलता है। वह एक लकड़ी का बक्सा खोदता है, पर उसमें से मिला कागज बिल्कुल खाली होता है, जिससे वह निराश हो जाता है। वह अपनी दोस्त नादिया को बुलाता है ताकि वह पहेली सुलझाने में उसकी मदद करे। इस बीच नादिया की मां समीरा से बाबा बद्दुल साहब के तावीज की जानकारी लेती है, जिसने हवेली के ताले को खोला था। वह उस बाबा का पता लेकर अपनी योजना को और भी मजबूत करती है। दूसरी तरफ असद और जारा भी अली के दादा के हथियार को ढूंढ रहे हैं। उन्हें सीढ़ियों पर एक तोहफा मिलता है। असद को संदेह है कि यह जिन्हों का कोई जादू है और वह बच्चे पर बुरा असर पड़े बेचने के डर से उसे तुरंत फेंक देता है। आजिर का गुस्सा और खुशी को सजा कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब खुशी के भाई आजिर को अली और खुशी की मोहब्बत का पता चलता है।
वह इस रिश्ते को जिन्न बिरादरी का अपमान मानकर बेहद गुस्से में आ जाता है। वह खुशी को सजा देने का फैसला करता है, क्योंकि वह अली को तावीज के कारण सीधे तौर पर नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आजिर खुशी की शक्तियों को सत्ताबंद कैद करके उसे सजा देता है और ऐलान करता है कि खुशी की शादी जासिम से ही होगी। अली को जब पता चलता है कि आजिर खुशी को नुकसान पहुंचाने गया है, तो वह पागल की तरह हवेली में उसे ढूंढता है। वह खुशी को आवाजें देता है, पर कैद होने के कारण खुशी जवाब नहीं दे पाती। अली बहुत परेशान है और उसे डर है कि आजिर खुशी को जान से मार देगा। ढोलकी का स्थगन जिन्न जगत में जिन्हों के सरदार बाबा सरदार को खबर मिलती है कि एक इंसान मौलवी ने सरदार रूहान जासिम के मामू को मार दिया है। इंसानों की बढ़ती हुई शक्ति और इस दुखद घटना के कारण बाबा सरदार जासिम और खुशी की होने वाली ढोलकी की रस्म को कुछ दिनों के लिए टाल देते हैं। अली और नादिया अब मिलकर अली के दादा की डायरी में अगली पहेली का हल ढूंढने की तैयारी करते हैं, यह जानते हुए कि खुशी को बचाने और इस खतरे से निकलने का यही एकमात्र रास्ता है। यह वीडियो जिन्न की शादी उनकी शादी एपिसोड 17 का है। यह एपिसोड इंसान, अली और जिन्नजादी खुशी के प्रेम संबंध पर केंद्रित है, जिसके कारण दो अलग अलग दुनिया के बीच बड़ा टकराव पैदा होता है। नादिया की निराशा और उसकी मां का वादा। एपिसोड की शुरुआत में नादिया अली को पाने की चाह में हताश और उदास है। वह अपनी मां पर गुस्सा करती है कि उन्होंने उसे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी, जिसके कारण वह अली द्वारा ठुकराए जाने का दुख नहीं सह पा रही। उसकी मां नादिया को सांत्वना देती है और यह वादा करती है कि वह हर हाल में अली को उसके लिए हासिल करेगी। वह अली और खुशी की शादी को नामुमकिन बताती है, क्योंकि एक इंसान और जिन्न के बीच रिश्ता जिन्न कबीले में स्वीकार नहीं किया जाएगा। हवेली के रहस्य और अली की तलाश। अली अपने दादा की पहेलियों को सुलझाने के लिए कब्रिस्तान जाता है, जहां उसे तीसरी पहेली का सिरा मिलता है। वह एक लकड़ी का बक्सा खोदता है, पर उसमें से मिला कागज बिल्कुल खाली होता है, जिससे वह निराश हो जाता है। वह अपनी दोस्त नादिया को बुलाता है ताकि वह पहेली सुलझाने में उसकी मदद करे। इस बीच नादिया की मां समीरा से बाबा बद्दुल साहब के तावीज की जानकारी लेती है, जिसने हवेली के ताले को खोला था। वह उस बाबा का पता लेकर अपनी योजना को और भी मजबूत करती है। दूसरी तरफ असद और जारा भी अली के दादा के हथियार को ढूंढ रहे हैं। उन्हें सीढ़ियों पर एक तोहफा मिलता है। असद को संदेह है कि यह जिन्हों का कोई जादू है और वह बच्चे पर बुरा असर पड़े बेचने के डर से उसे तुरंत फेंक देता है। आजिर का गुस्सा और खुशी को सजा कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब खुशी के भाई आजिर को अली और खुशी की मोहब्बत का पता चलता है। वह इस रिश्ते को जिन्न बिरादरी का अपमान मानकर बेहद गुस्से में आ जाता है। वह खुशी को सजा देने का फैसला करता है, क्योंकि वह अली को तावीज के कारण सीधे तौर पर नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आजिर खुशी की शक्तियों को सत्ताबंद कैद करके उसे सजा देता है और ऐलान करता है कि खुशी की शादी जासिम से ही होगी। अली को जब पता चलता है कि आजिर खुशी को नुकसान पहुंचाने गया है, तो वह पागल की तरह हवेली में उसे ढूंढता है। वह खुशी को आवाजें देता है, पर कैद होने के कारण खुशी जवाब नहीं दे पाती। अली बहुत परेशान है और उसे डर है कि आजिर खुशी को जान से मार देगा। ढोलकी का स्थगन जिन्न जगत में जिन्हों के सरदार बाबा सरदार को खबर मिलती है कि एक इंसान मौलवी ने सरदार रूहान जासिम के मामू को मार दिया है। इंसानों की बढ़ती हुई शक्ति और इस दुखद घटना के कारण बाबा सरदार जासिम और खुशी की होने वाली ढोलकी की रस्म को कुछ दिनों के लिए टाल देते हैं। अली और नादिया अब मिलकर अली के दादा की डायरी में अगली पहेली का हल ढूंढने की तैयारी करते हैं, यह जानते हुए कि खुशी को बचाने और इस खतरे से निकलने का यही एकमात्र रास्ता है। यह वीडियो जिन्न की शादी उनकी शादी एपिसोड 17 का है। यह एपिसोड इंसान, अली और जिन्नजादी खुशी के प्रेम संबंध पर केंद्रित है, जिसके कारण दो अलग अलग दुनिया के बीच बड़ा टकराव पैदा होता है। नादिया की निराशा और उसकी मां का वादा। एपिसोड की शुरुआत में नादिया अली को पाने की चाह में हताश और उदास है। वह अपनी मां पर गुस्सा करती है कि उन्होंने उसे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी, जिसके कारण वह अली द्वारा ठुकराए जाने का दुख नहीं सह पा रही।
उसकी मां नादिया को सांत्वना देती है और यह वादा करती है कि वह हर हाल में अली को उसके लिए हासिल करेगी। वह अली और खुशी की शादी को नामुमकिन बताती है क्योंकि एक इंसान और जिन्न के बीच रिश्ता जिन्न कबीले में स्वीकार नहीं किया जाएगा। हवेली के रहस्य और अली की तलाश। अली अपने दादा की पहेलियों को सुलझाने के लिए कब्रिस्तान जाता है, जहां उसे तीसरी पहेली का सिरा मिलता है। वह एक लकड़ी का बक्सा खोदता है, पर उसमें से मिला कागज बिल्कुल खाली होता है, जिससे वह निराश हो जाता है। वह अपनी दोस्त नादिया को बुलाता है ताकि वह पहेली सुलझाने में उसकी मदद करे। इस बीच नादिया की मां समीरा से बाबा बद्दुल साहब के तावीज की जानकारी लेती है, जिसने हवेली के ताले को खोला था। वह उस बाबा का पता लेकर अपनी योजना को और भी मजबूत करती है। दूसरी तरफ असद और जारा भी अली के दादा के हथियार को ढूंढ रहे हैं। उन्हें सीढ़ियों पर एक तोहफा मिलता है। असद को संदेह है कि यह जिन्हों का कोई जादू है और वह बच्चे पर बुरा असर पड़े बेचने के डर से उसे तुरंत फेंक देता है। आजिर का गुस्सा और खुशी को सजा कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब खुशी के भाई आजिर को अली और खुशी की मोहब्बत का पता चलता है। वह इस रिश्ते को जिन्न बिरादरी का अपमान मानकर बेहद गुस्से में आ जाता है। वह खुशी को सजा देने का फैसला करता है क्योंकि वह अली को तावीज के कारण सीधे तौर पर नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आजिर खुशी की शक्तियों को सत्ताबंद कैद करके उसे सजा देता है और ऐलान करता है कि खुशी की शादी जासिम से ही होगी। अली को जब पता चलता है कि आजिर खुशी को नुकसान पहुंचाने गया है, तो वह पागल की तरह हवेली में उसे ढूंढता है। वह खुशी को आवाजें देता है, पर कैद होने के कारण खुशी जवाब नहीं दे पाती। अली बहुत परेशान है और उसे डर है कि आजिर खुशी को जान से मार देगा। ढोलकी का स्थगन जिन्न जगत में जिन्हों के सरदार बाबा सरदार को खबर मिलती है कि एक इंसान मौलवी ने सरदार रूहान जासिम के मामू को मार दिया है। इंसानों की बढ़ती हुई शक्ति और इस दुखद घटना के कारण बाबा सरदार जासिम और खुशी की होने वाली ढोलकी की रस्म को कुछ दिनों के लिए टाल देते हैं। अली और नादिया अब मिलकर अली के दादा की डायरी में अगली पहेली का हल ढूंढने की तैयारी करते हैं, यह जानते हुए कि खुशी को बचाने और इस खतरे से निकलने का यही एकमात्र रास्ता है। यह वीडियो जिन्न की शादी उनकी शादी एपिसोड 17 का है। यह एपिसोड इंसान, अली और जिन्नजादी खुशी के प्रेम संबंध पर केंद्रित है, जिसके कारण दो अलग अलग दुनिया के बीच बड़ा टकराव पैदा होता है। नादिया की निराशा और उसकी मां का वादा। एपिसोड की शुरुआत में नादिया अली को पाने की चाह में हताश और उदास है। वह अपनी मां पर गुस्सा करती है कि उन्होंने उसे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी, जिसके कारण वह अली द्वारा ठुकराए जाने का दुख नहीं सह पा रही। उसकी मां नादिया को सांत्वना देती है और यह वादा करती है कि वह हर हाल में अली को उसके लिए हासिल करेगी। वह अली और खुशी की शादी को नामुमकिन बताती है क्योंकि एक इंसान और जिन्न के बीच रिश्ता जिन्न कबीले में स्वीकार नहीं किया जाएगा। हवेली के रहस्य और अली की तलाश। अली अपने दादा की पहेलियों को सुलझाने के लिए कब्रिस्तान जाता है, जहां उसे तीसरी पहेली का सिरा मिलता है। वह एक लकड़ी का बक्सा खोदता है, पर उसमें से मिला कागज बिल्कुल खाली होता है, जिससे वह निराश हो जाता है। वह अपनी दोस्त नादिया को बुलाता है ताकि वह पहेली सुलझाने में उसकी मदद करे। इस बीच नादिया की मां समीरा से बाबा बद्दुल साहब के तावीज की जानकारी लेती है, जिसने हवेली के ताले को खोला था। वह उस बाबा का पता लेकर अपनी योजना को और भी मजबूत करती है। दूसरी तरफ असद और जारा भी अली के दादा के हथियार को ढूंढ रहे हैं। उन्हें सीढ़ियों पर एक तोहफा मिलता है। असद को संदेह है कि यह जिन्हों का कोई जादू है और वह बच्चे पर बुरा असर पड़े बेचने के डर से उसे तुरंत फेंक देता है। आजिर का गुस्सा और खुशी को सजा कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब खुशी के भाई आजिर को अली और खुशी की मोहब्बत का पता चलता है। वह इस रिश्ते को जिन्न बिरादरी का अपमान मानकर बेहद गुस्से में आ जाता है। वह खुशी को सजा देने का फैसला करता है क्योंकि वह अली को तावीज के कारण सीधे तौर पर नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आजिर खुशी की शक्तियों को सत्ताबंद कैद करके उसे सजा देता है और ऐलान करता है कि खुशी की शादी जासिम से ही होगी। अली को जब पता चलता है कि आजिर खुशी को नुकसान पहुंचाने गया है, तो वह पागल की तरह हवेली में उसे ढूंढता है। वह खुशी को आवाजें देता है,
पर कैद होने के कारण खुशी जवाब नहीं दे पाती। अली बहुत परेशान है और उसे डर है कि आजिर खुशी को जान से मार देगा। ढोलकी का स्थगन जिन्न जगत में जिन्हों के सरदार बाबा सरदार को खबर मिलती है कि एक इंसान मौलवी ने सरदार रूहान जासिम के मामू को मार दिया है। इंसानों की बढ़ती हुई शक्ति और इस दुखद घटना के कारण बाबा सरदार जासिम और खुशी की होने वाली ढोलकी की रस्म को कुछ दिनों के लिए टाल देते हैं। अली और नादिया अब मिलकर अली के दादा की डायरी में अगली पहेली का हल ढूंढने की तैयारी करते हैं, यह जानते हुए कि खुशी को बचाने और इस खतरे से निकलने का यही एकमात्र रास्ता है। यह वीडियो जिन्न की शादी उनकी शादी एपिसोड 17 का है। यह एपिसोड इंसान, अली और जिन्नजादी खुशी के प्रेम संबंध पर केंद्रित है, जिसके कारण दो अलग अलग दुनिया के बीच बड़ा टकराव पैदा होता है। नादिया की निराशा और उसकी मां का वादा। एपिसोड की शुरुआत में नादिया अली को पाने की चाह में हताश और उदास है। वह अपनी मां पर गुस्सा करती है कि उन्होंने उसे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी, जिसके कारण वह अली द्वारा ठुकराए जाने का दुख नहीं सह पा रही। उसकी मां नादिया को सांत्वना देती है और यह वादा करती है कि वह हर हाल में अली को उसके लिए हासिल करेगी। वह अली और खुशी की शादी को नामुमकिन बताती है, क्योंकि एक इंसान और जिन्न के बीच रिश्ता जिन्न कबीले में स्वीकार नहीं किया जाएगा। हवेली के रहस्य और अली की तलाश। अली अपने दादा की पहेलियों को सुलझाने के लिए कब्रिस्तान जाता है, जहां उसे तीसरी पहेली का सिरा मिलता है। वह एक लकड़ी का बक्सा खोदता है, पर उसमें से मिला कागज बिल्कुल खाली होता है, जिससे वह निराश हो जाता है। वह अपनी दोस्त नादिया को बुलाता है ताकि वह पहेली सुलझाने में उसकी मदद करे। इस बीच नादिया की मां समीरा से बाबा बद्दुल साहब के तावीज की जानकारी लेती है, जिसने हवेली के ताले को खोला था। वह उस बाबा का पता लेकर अपनी योजना को और भी मजबूत करती है। दूसरी तरफ असद और जारा भी अली के दादा के हथियार को ढूंढ रहे हैं। उन्हें सीढ़ियों पर एक तोहफा मिलता है। असद को संदेह है कि यह जिन्हों का कोई जादू है और वह बच्चे पर बुरा असर पड़े बेचने के डर से उसे तुरंत फेंक देता है। आजिर का गुस्सा और खुशी को सजा कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब खुशी के भाई आजिर को अली और खुशी की मोहब्बत का पता चलता है। वह इस रिश्ते को जिन्न बिरादरी का अपमान मानकर बेहद गुस्से में आ जाता है। वह खुशी को सजा देने का फैसला करता है, क्योंकि वह अली को तावीज के कारण सीधे तौर पर नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आजिर खुशी की शक्तियों को सत्ताबंद कैद करके उसे सजा देता है और ऐलान करता है कि खुशी की शादी जासिम से ही होगी। अली को जब पता चलता है कि आजिर खुशी को नुकसान पहुंचाने गया है, तो वह पागल की तरह हवेली में उसे ढूंढता है। वह खुशी को आवाजें देता है, पर कैद होने के कारण खुशी जवाब नहीं दे पाती। अली बहुत परेशान है और उसे डर है कि आजिर खुशी को जान से मार देगा। ढोलकी का स्थगन जिन्न जगत में जिन्हों के सरदार बाबा सरदार को खबर मिलती है कि एक इंसान मौलवी ने सरदार रूहान जासिम के मामू को मार दिया है। इंसानों की बढ़ती हुई शक्ति और इस दुखद घटना के कारण बाबा सरदार जासिम और खुशी की होने वाली ढोलकी की रस्म को कुछ दिनों के लिए टाल देते हैं। अली और नादिया अब मिलकर अली के दादा की डायरी में अगली पहेली का हल ढूंढने की तैयारी करते हैं, यह जानते हुए कि खुशी को बचाने और इस खतरे से निकलने का यही एकमात्र रास्ता है। यह वीडियो जिन्न की शादी उनकी शादी एपिसोड 17 का है। यह एपिसोड इंसान, अली और जिन्नजादी खुशी के प्रेम संबंध पर केंद्रित है, जिसके कारण दो अलग अलग दुनिया के बीच बड़ा टकराव पैदा होता है। नादिया की निराशा और उसकी मां का वादा। एपिसोड की शुरुआत में नादिया अली को पाने की चाह में हताश और उदास है। वह अपनी मां पर गुस्सा करती है कि उन्होंने उसे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी, जिसके कारण वह अली द्वारा ठुकराए जाने का दुख नहीं सह पा रही। उसकी मां नादिया को सांत्वना देती है और यह वादा करती है कि वह हर हाल में अली को उसके लिए हासिल करेगी। वह अली और खुशी की शादी को नामुमकिन बताती है, क्योंकि एक इंसान और जिन्न के बीच रिश्ता जिन्न कबीले में स्वीकार नहीं किया जाएगा। हवेली के रहस्य और अली की तलाश। अली अपने दादा की पहेलियों को सुलझाने के लिए कब्रिस्तान जाता है, जहां उसे तीसरी पहेली का सिरा मिलता है। वह एक लकड़ी का बक्सा खोदता है, पर उसमें से मिला कागज बिल्कुल खाली होता है, जिससे वह निराश हो जाता है।
वह अपनी दोस्त नादिया को बुलाता है ताकि वह पहेली सुलझाने में उसकी मदद करे। इस बीच नादिया की मां समीरा से बाबा बद्दुल साहब के तावीज की जानकारी लेती है, जिसने हवेली के ताले को खोला था। वह उस बाबा का पता लेकर अपनी योजना को और भी मजबूत करती है। दूसरी तरफ असद और जारा भी अली के दादा के हथियार को ढूंढ रहे हैं। उन्हें सीढ़ियों पर एक तोहफा मिलता है। असद को संदेह है कि यह जिन्हों का कोई जादू है और वह बच्चे पर बुरा असर पड़े बेचने के डर से उसे तुरंत फेंक देता है। आजिर का गुस्सा और खुशी को सजा कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब खुशी के भाई आजिर को अली और खुशी की मोहब्बत का पता चलता है। वह इस रिश्ते को जिन्न बिरादरी का अपमान मानकर बेहद गुस्से में आ जाता है। वह खुशी को सजा देने का फैसला करता है क्योंकि वह अली को तावीज के कारण सीधे तौर पर नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आजिर खुशी की शक्तियों को सत्ताबंद कैद करके उसे सजा देता है और ऐलान करता है कि खुशी की शादी जासिम से ही होगी। अली को जब पता चलता है कि आजिर खुशी को नुकसान पहुंचाने गया है तो वह पागल की तरह हवेली में उसे ढूंढता है। वह खुशी को आवाजें देता है, पर कैद होने के कारण खुशी जवाब नहीं दे पाती। अली बहुत परेशान है और उसे डर है कि आजिर खुशी को जान से मार देगा। ढोलकी का स्थगन जिन्न जगत में जिन्हों के सरदार बाबा सरदार को खबर मिलती है कि एक इंसान मौलवी ने सरदार रूहान जासिम के मामू को मार दिया है। इंसानों की बढ़ती हुई शक्ति और इस दुखद घटना के कारण बाबा सरदार जासिम और खुशी की होने वाली ढोलकी की रस्म को कुछ दिनों के लिए टाल देते हैं। अली और नादिया अब मिलकर अली के दादा की डायरी में अगली पहेली का हल ढूंढने की तैयारी करते हैं, यह जानते हुए कि खुशी को बचाने और इस खतरे से निकलने का यही एकमात्र रास्ता है। यह वीडियो जिन्न की शादी उनकी शादी एपिसोड 17 का है। यह एपिसोड इंसान, अली और जिन्नजादी खुशी के प्रेम संबंध पर केंद्रित है, जिसके कारण दो अलग अलग दुनिया के बीच बड़ा टकराव पैदा होता है। नादिया की निराशा और उसकी मां का वादा। एपिसोड की शुरुआत में नादिया अली को पाने की चाह में हताश और उदास है। वह अपनी मां पर गुस्सा करती है कि उन्होंने उसे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी, जिसके कारण वह अली द्वारा ठुकराए जाने का दुख नहीं सह पा रही। उसकी मां नादिया को सांत्वना देती है और यह वादा करती है कि वह हर हाल में अली को उसके लिए हासिल करेगी। वह अली और खुशी की शादी को नामुमकिन बताती है क्योंकि एक इंसान और जिन्न के बीच रिश्ता जिन्न कबीले में स्वीकार नहीं किया जाएगा। हवेली के रहस्य और अली की तलाश। अली अपने दादा की पहेलियों को सुलझाने के लिए कब्रिस्तान जाता है, जहां उसे तीसरी पहेली का सिरा मिलता है। वह एक लकड़ी का बक्सा खोदता है, पर उसमें से मिला कागज बिल्कुल खाली होता है, जिससे वह निराश हो जाता है। वह अपनी दोस्त नादिया को बुलाता है ताकि वह पहेली सुलझाने में उसकी मदद करे। इस बीच नादिया की मां समीरा से बाबा बद्दुल साहब के तावीज की जानकारी लेती है, जिसने हवेली के ताले को खोला था। वह उस बाबा का पता लेकर अपनी योजना को और भी मजबूत करती है। दूसरी तरफ असद और जारा भी अली के दादा के हथियार को ढूंढ रहे हैं। उन्हें सीढ़ियों पर एक तोहफा मिलता है। असद को संदेह है कि यह जिन्हों का कोई जादू है और वह बच्चे पर बुरा असर पड़े बेचने के डर से उसे तुरंत फेंक देता है। आजिर का गुस्सा और खुशी को सजा कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब खुशी के भाई आजिर को अली और खुशी की मोहब्बत का पता चलता है। वह इस रिश्ते को जिन्न बिरादरी का अपमान मानकर बेहद गुस्से में आ जाता है। वह खुशी को सजा देने का फैसला करता है क्योंकि वह अली को तावीज के कारण सीधे तौर पर नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आजिर खुशी की शक्तियों को सत्ताबंद कैद करके उसे सजा देता है और ऐलान करता है कि खुशी की शादी जासिम से ही होगी। अली को जब पता चलता है कि आजिर खुशी को नुकसान पहुंचाने गया है तो वह पागल की तरह हवेली में उसे ढूंढता है। वह खुशी को आवाजें देता है, पर कैद होने के कारण खुशी जवाब नहीं दे पाती। अली बहुत परेशान है और उसे डर है कि आजिर खुशी को जान से मार देगा। ढोलकी का स्थगन जिन्न जगत में जिन्हों के सरदार बाबा सरदार को खबर मिलती है कि एक इंसान मौलवी ने सरदार रूहान जासिम के मामू को मार दिया है। इंसानों की बढ़ती हुई शक्ति और इस दुखद घटना के कारण बाबा सरदार जासिम और खुशी की होने वाली ढोलकी की रस्म को कुछ दिनों के लिए टाल देते हैं। अली और नादिया
अब मिलकर अली के दादा की डायरी में अगली पहेली का हल ढूंढने की तैयारी करते हैं, यह जानते हुए कि खुशी को बचाने और इस खतरे से निकलने का यही एकमात्र रास्ता है। यह वीडियो जिन्न की शादी उनकी शादी एपिसोड 17 का है। यह एपिसोड इंसान, अली और जिन्नजादी खुशी के प्रेम संबंध पर केंद्रित है, जिसके कारण दो अलग अलग दुनिया के बीच बड़ा टकराव पैदा होता है। नादिया की निराशा और उसकी मां का वादा। एपिसोड की शुरुआत में नादिया अली को पाने की चाह में हताश और उदास है। वह अपनी मां पर गुस्सा करती है कि उन्होंने उसे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी, जिसके कारण वह अली द्वारा ठुकराए जाने का दुख नहीं सह पा रही। उसकी मां नादिया को सांत्वना देती है और यह वादा करती है कि वह हर हाल में अली को उसके लिए हासिल करेगी। वह अली और खुशी की शादी को नामुमकिन बताती है, क्योंकि एक इंसान और जिन्न के बीच रिश्ता जिन्न कबीले में स्वीकार नहीं किया जाएगा। हवेली के रहस्य और अली की तलाश। अली अपने दादा की पहेलियों को सुलझाने के लिए कब्रिस्तान जाता है, जहां उसे तीसरी पहेली का सिरा मिलता है। वह एक लकड़ी का बक्सा खोदता है, पर उसमें से मिला कागज बिल्कुल खाली होता है, जिससे वह निराश हो जाता है। वह अपनी दोस्त नादिया को बुलाता है ताकि वह पहेली सुलझाने में उसकी मदद करे। इस बीच नादिया की मां समीरा से बाबा बद्दुल साहब के तावीज की जानकारी लेती है, जिसने हवेली के ताले को खोला था। वह उस बाबा का पता लेकर अपनी योजना को और भी मजबूत करती है। दूसरी तरफ असद और जारा भी अली के दादा के हथियार को ढूंढ रहे हैं। उन्हें सीढ़ियों पर एक तोहफा मिलता है। असद को संदेह है कि यह जिन्हों का कोई जादू है और वह बच्चे पर बुरा असर पड़े बेचने के डर से उसे तुरंत फेंक देता है। आजिर का गुस्सा और खुशी को सजा कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब खुशी के भाई आजिर को अली और खुशी की मोहब्बत का पता चलता है। वह इस रिश्ते को जिन्न बिरादरी का अपमान मानकर बेहद गुस्से में आ जाता है। वह खुशी को सजा देने का फैसला करता है, क्योंकि वह अली को तावीज के कारण सीधे तौर पर नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आजिर खुशी की शक्तियों को सत्ताबंद कैद करके उसे सजा देता है और ऐलान करता है कि खुशी की शादी जासिम से ही होगी। अली को जब पता चलता है कि आजिर खुशी को नुकसान पहुंचाने गया है, तो वह पागल की तरह हवेली में उसे ढूंढता है। वह खुशी को आवाजें देता है, पर कैद होने के कारण खुशी जवाब नहीं दे पाती। अली बहुत परेशान है और उसे डर है कि आजिर खुशी को जान से मार देगा। ढोलकी का स्थगन जिन्न जगत में जिन्हों के सरदार बाबा सरदार को खबर मिलती है कि एक इंसान मौलवी ने सरदार रूहान जासिम के मामू को मार दिया है। इंसानों की बढ़ती हुई शक्ति और इस दुखद घटना के कारण बाबा सरदार जासिम और खुशी की होने वाली ढोलकी की रस्म को कुछ दिनों के लिए टाल देते हैं। अली और नादिया अब मिलकर अली के दादा की डायरी में अगली पहेली का हल ढूंढने की तैयारी करते हैं, यह जानते हुए कि खुशी को बचाने और इस खतरे से निकलने का यही एकमात्र रास्ता है। यह वीडियो जिन्न की शादी उनकी शादी एपिसोड 17 का है। यह एपिसोड इंसान, अली और जिन्नजादी खुशी के प्रेम संबंध पर केंद्रित है, जिसके कारण दो अलग अलग दुनिया के बीच बड़ा टकराव पैदा होता है। नादिया की निराशा और उसकी मां का वादा। एपिसोड की शुरुआत में नादिया अली को पाने की चाह में हताश और उदास है। वह अपनी मां पर गुस्सा करती है कि उन्होंने उसे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी, जिसके कारण वह अली द्वारा ठुकराए जाने का दुख नहीं सह पा रही। उसकी मां नादिया को सांत्वना देती है और यह वादा करती है कि वह हर हाल में अली को उसके लिए हासिल करेगी। वह अली और खुशी की शादी को नामुमकिन बताती है, क्योंकि एक इंसान और जिन्न के बीच रिश्ता जिन्न कबीले में स्वीकार नहीं किया जाएगा। हवेली के रहस्य और अली की तलाश। अली अपने दादा की पहेलियों को सुलझाने के लिए कब्रिस्तान जाता है, जहां उसे तीसरी पहेली का सिरा मिलता है। वह एक लकड़ी का बक्सा खोदता है, पर उसमें से मिला कागज बिल्कुल खाली होता है, जिससे वह निराश हो जाता है। वह अपनी दोस्त नादिया को बुलाता है ताकि वह पहेली सुलझाने में उसकी मदद करे। इस बीच नादिया की मां समीरा से बाबा बद्दुल साहब के तावीज की जानकारी लेती है, जिसने हवेली के ताले को खोला था। वह उस बाबा का पता लेकर अपनी योजना को और भी मजबूत करती है। दूसरी तरफ असद और जारा भी अली के दादा के हथियार को ढूंढ रहे हैं। उन्हें सीढ़ियों पर एक तोहफा मिलता है। असद को संदेह है कि यह जिन्हों का कोई जादू है
और वह बच्चे पर बुरा असर पड़े बेचने के डर से उसे तुरंत फेंक देता है। आजिर का गुस्सा और खुशी को सजा कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब खुशी के भाई आजिर को अली और खुशी की मोहब्बत का पता चलता है। वह इस रिश्ते को जिन्न बिरादरी का अपमान मानकर बेहद गुस्से में आ जाता है। वह खुशी को सजा देने का फैसला करता है क्योंकि वह अली को तावीज के कारण सीधे तौर पर नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आजिर खुशी की शक्तियों को सत्ताबंद कैद करके उसे सजा देता है और ऐलान करता है कि खुशी की शादी जासिम से ही होगी। अली को जब पता चलता है कि आजिर खुशी को नुकसान पहुंचाने गया है तो वह पागल की तरह हवेली में उसे ढूंढता है। वह खुशी को आवाजें देता है पर कैद होने के कारण खुशी जवाब नहीं दे पाती। अली बहुत परेशान है और उसे डर है कि आजिर खुशी को जान से मार देगा। ढोलकी का स्थगन जिन्न जगत में जिन्हों के सरदार बाबा सरदार को खबर मिलती है कि एक इंसान मौलवी ने सरदार रूहान जासिम के मामू को मार दिया है। इंसानों की बढ़ती हुई शक्ति और इस दुखद घटना के कारण बाबा सरदार जासिम और खुशी की होने वाली ढोलकी की रस्म को कुछ दिनों के लिए टाल देते हैं। अली और नादिया अब मिलकर अली के दादा की डायरी में अगली पहेली का हल ढूंढने की तैयारी करते हैं, यह जानते हुए कि खुशी को बचाने और इस खतरे से निकलने का यही एकमात्र रास्ता है। यह वीडियो जिन्न की शादी उनकी शादी एपिसोड 17 का है। यह एपिसोड इंसान अली और जिन्नजादी खुशी के प्रेम संबंध पर केंद्रित है, जिसके कारण दो अलग अलग दुनिया के बीच बड़ा टकराव पैदा होता है। नादिया की निराशा और उसकी मां का वादा। एपिसोड की शुरुआत में नादिया अली को पाने की चाह में हताश और उदास है। वह अपनी मां पर गुस्सा करती है कि उन्होंने उसे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी, जिसके कारण वह अली द्वारा ठुकराए जाने का दुख नहीं सह पा रही। उसकी मां नादिया को सांत्वना देती है और यह वादा करती है कि वह हर हाल में अली को उसके लिए हासिल करेगी। वह अली और खुशी की शादी को नामुमकिन बताती है क्योंकि एक इंसान और जिन्न के बीच रिश्ता जिन्न कबीले में स्वीकार नहीं किया जाएगा। हवेली के रहस्य और अली की तलाश। अली अपने दादा की पहेलियों को सुलझाने के लिए कब्रिस्तान जाता है, जहां उसे तीसरी पहेली का सिरा मिलता है। वह एक लकड़ी का बक्सा खोदता है, पर उसमें से मिला कागज बिल्कुल खाली होता है, जिससे वह निराश हो जाता है। वह अपनी दोस्त नादिया को बुलाता है ताकि वह पहेली सुलझाने में उसकी मदद करे। इस बीच नादिया की मां समीरा से बाबा बद्दुल साहब के तावीज की जानकारी लेती है, जिसने हवेली के ताले को खोला था। वह उस बाबा का पता लेकर अपनी योजना को और भी मजबूत करती है। दूसरी तरफ असद और जारा भी अली के दादा के हथियार को ढूंढ रहे हैं। उन्हें सीढ़ियों पर एक तोहफा मिलता है। असद को संदेह है कि यह जिन्हों का कोई जादू है और वह बच्चे पर बुरा असर पड़े बेचने के डर से उसे तुरंत फेंक देता है। आजिर का गुस्सा और खुशी को सजा कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब खुशी के भाई आजिर को अली और खुशी की मोहब्बत का पता चलता है। वह इस रिश्ते को जिन्न बिरादरी का अपमान मानकर बेहद गुस्से में आ जाता है। वह खुशी को सजा देने का फैसला करता है क्योंकि वह अली को तावीज के कारण सीधे तौर पर नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आजिर खुशी की शक्तियों को सत्ताबंद कैद करके उसे सजा देता है और ऐलान करता है कि खुशी की शादी जासिम से ही होगी। अली को जब पता चलता है कि आजिर खुशी को नुकसान पहुंचाने गया है तो वह पागल की तरह हवेली में उसे ढूंढता है। वह खुशी को आवाजें देता है पर कैद होने के कारण खुशी जवाब नहीं दे पाती।